हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आपका इंस्ट्रक्टर सर गुलाम हुसैन बुखारी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। जैसे कि मैंने कल आपको एक लेक्चर के अंदर बता दिया था कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी के साथ। आप जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर और इंग्लिश के लेक्चर है इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी की डिस्क्रिप्शन के जरिए सर्च करके देख सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए लाया हूं एक नया चैप्टर क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर नंबर 7 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे बड़ा उम्दा और बेहतरीन चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री के अंदर। मुझे लगता है कि ये मेरा भी सबसे फेवरेट चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज स्कोप है केमिस्ट्री का, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का। आपको पता है कि जब आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपका उसके अंदर आप जो 3 साल है वो स्टडी आप लोग करते हैं साथ मिलकर। जितनी भी जो 4 ब्रांचेस है, 4 स्पेशलाइजेशन है, यानी जो फाइनल में जो लोग स्टूडेंट जाते हैं जिनको फिजिकल पढ़नी होती है, एनालिटिकल पढ़नी होती है, या ऑर्गेनिक पढ़नी होती है, या इनऑर्गेनिक पढ़नी होती है, ये 4 स्पेशलाइजेशन है। तो वो 3 साल के बाद अपनी फील्ड को क्या करता है, चूज कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर यानी थोड़ी मेंशन कर ली है चीजों को कि जब आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल, ये चारों आपको जो है ब्रांचेस मिलती है केमिस्ट्री के अंदर। जिसमें जो बच्चे 3 साल तो बिल्कुल मिलकर पढ़ते हैं, जब फाइनल ईयर होता है, उनका आखिरी साल होता है यानी कि लास्ट ईयर, उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं ताकि आगे चल के जितनी भी चीजें वो आसानी से सीख सके और उसके अंदर इंग्रेडिएंट हो सके। तो एनालिटिकल भी केमिस्ट्री उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। टॉपिक हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या है। अच्छा, छोटी सी पॉइंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आपको बताता चलूं। इस इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन का, यानी केमिस्ट्री के लिहाज से वो हम पढ़ लेते हैं। सबको पता है सर जो केमिस्ट्री है, सर जो केमिस्ट्री है वो कोर फील्ड है। वो क्या है, कोर फील्ड है, यानी सबसे बड़ी लंबी फील्ड है। किसकी, नेचुरल साइंस की, नेचुरल साइंस की, कुदरती साइंस की सबसे बड़ी फील्ड है सर केमिस्ट्री। यानी मुझे लगता है, लगता नहीं है, एक्यूरेट 100% है सर कि केमिस्ट्री के बगैर ये दुनिया अधूरी है। मैं मानता हूं कि सर बनाने वाले अल्लाह की जात है, ही मेड ऑल द थिंग्स, बट लेकिन जहां तक आप ओपिनियन देखो, केमिस्ट्री के बगैर खाने के इस्तेमाल केमिस्ट्री, चलने फिरने में केमिस्ट्री इस्तेमाल, चीजों को पहनने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल, पानी का हर जगह जहां भी जाओगे आपको केमिस्ट्री ही मिलेगी। इसीलिए कहते हैं सर जो केमिस्ट्री है सर ये कोर फील्ड है, बड़ी फील्ड है, नेचुरल साइंस, कुदरत साइंस की बहुत ही बड़ी फील्ड है। यानी देखा जाए जो ह्यूमन एप्लीकेशन है, जो ह्यूमन एप्लीकेशन यानी इस इंसान जो एप्लीकेशन दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर वगैरह चला रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, फूड के लिहाज से, फूड के लिहाज से, फर्नीचर के लिहाज से, फर्नीचर के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से, सर कॉस्मेटिक के लिहाज से, हर चीज, हर चीज के अंदर आपको केमिस्ट्री दिखाई देगी। सर यही तो केमिस्ट्री है, सबसे बड़ा स्कोप है केमिस्ट्री का। उसके अंदर एक और मेन ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट करती है केमिस्ट्री के ऊपर। आप जितनी भी चीजें बनाते हैं, मेडिसिन बना रहे हैं आप लोग, चलो मेडिसिन को भी देखता हूँ, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है सर, खास तौर पे मेडिसिन के अंदर। कौन, एनालिटिकल केमिस्ट्री हर चीज के अंदर रोल प्ले करती है केमिस्ट्री के साथ। लेकिन
मेडिसिन के अंदर तो बहुत बड़ा यूज है एनालिटिकल केमिस्ट्री का सर, क्योंकि रिसर्च करके हम मेडिसिन को बनाते हैं और असली चीज को चेकिंग आउट करके एनालिसिस करके बनाते हैं, वो तो एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो चले आइए, ये इंट्रोडक्शन था कि सर केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है नेचुरल साइंस की, कुदरती साइंस की। जितनी भी इंसानों की एप्लीकेशन है इस दुनिया के अंदर, खाने के लिहाज से, फर्नीचर के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से, कॉस्मेटिक के लिहाज से, मेडिसिन के लिहाज से, ये सारे केमिस्ट्री के मतलब जितनी भी है ये ह्यूमन एप्लीकेशन यूजेस केमिस्ट्री। तो ये तो हमारा था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, हम उसके अंदर किस चीज को स्टडी करते हैं और हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं। ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे हम। एनालिटिकल केमिस्ट्री, सर एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसकी। सबसे अहम बात, डेफिनेशन। सर सबको पता है कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, पहली बात सबको पता है। सर एनालिटिकल, सर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो ब्रांच है सर, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है। सबको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है। उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनालिसिस की, कंपाउंड के एनालिसिस की, कंपाउंड के एनालिसिस की। यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करें कंपाउंड के एनालिसिस की। सर एनालिसिस से क्या मुराद है, चलो सर बेसिकली ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं। वर्ड एनालिटिकल एनालिसिस से निकला हुआ है, कहां से निकला हुआ है, एनालिसिस से निकला हुआ है। सर एनालिसिस का मतलब है चेकआउट करना, देखना बारीक बीनी से, क्या करना। एनालिसिस इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है चेकआउट। यानी एनालिटिकल वर्ड ये केमिस्ट्री का वर्ड है, एनालिसिस जो वर्ड है, एनालिसिस जो वर्ड है ये केमिस्ट्री का वर्ड है, और जो चेकआउट है ये इंग्लिश का वर्ड है। इसका इंग्लिश का एनालाइज का मतलब है चेकआउट। किसको चेकआउट करना, कंपाउंड को देखना बारीक बीनी से। ठीक, किसको चेकआउट करना, कंपाउंड को देखना, कंपाउंड को देखना, कंपाउंड को किसी भी सैंपल के अंदर या सब्सटेंस के अंदर। ठीक, यह है एनालिटिकल। सर बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री वर्ड है, एनालिटिकल वर्ड एनालिसिस से निकला हुआ है, यानी परखना, जांचना, देखना बारीक बीनी से, ये केमिस्ट्री का वर्ड है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं चेकआउट। यानी एनालिसिस का क्या मतलब है, एनालिसिस का चेकआउट करना, देखना। किसको देखना, कंपाउंड को देखना, किसके अंदर, सैंपल या सब्सटेंस के अंदर। इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। आ गई बात समझ में, तो मैंने डेफिनेशन मेंशन कर ली है। सर रटा नहीं लगाना, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वगैरह वगैरह नहीं सर। सर लफ्ज को लफ्ज के साथ, कंटेन में कॉन्सेप्ट समझना। एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं कंपाउंड के एनालिसिस, जो मैंने आपको ऊपर मेंशन करके बता दी। सर यही है। अब सर कंपाउंड की जो एनालिसिस हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। सर जो एनालिसिस है हम कंपाउंड की, सर जो हम एनालिसिस, सर एनालिसिस दो तरीके की होती है।
एक हमारे पास है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस और सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी सर कंपाउंड के अंदर कोई भी सैंपल है, कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर हमें कंपाउंड को पहचानना है। दो चीजों को पहचानना है कंपाउंड को। सर कंपाउंड की खासियत क्या है, यानी कंपाउंड कौन सा है, यानी मिकदार, उसका मिकदार कितना है। ठीक, कंपाउंड तो है लेकिन मिकदार कितना है। सर आपको किसी ने सपोज करें कोई आपको कलरलेस कंपाउंड दिया है, यानी कलरलेस आपको कंपाउंड दिया है, आपको वो दे दिया, वो एक सब्सटेंस है, वो एक क्या है, सैंपल है। उसने कहा सर मुझे बताओ इसके अंदर कंपाउंड कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे एनालिसिस। और एनालिसिस क्या, आप चेक करके बताओगे केमिकल रिएक्शन के जरिए या मेथड के जरिए, जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कंपाउंड मौजूद होगा आप बताओगे सर ये फलाना कंपाउंड है, तो ये हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्वालिटेटिव जो वर्ड है ये क्वालिटी से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ है, क्वालिटी से निकला हुआ है, जिसकी मतलब है खासियत बताना कंपाउंड की। सर अगर किसी ने कहा सर कंपाउंड तो है किसी सैंपल के अंदर, अब इसका मुझे बताओ उस कंपाउंड के अंदर दो आपको एलिमेंट मिले, अब उस दो एलिमेंट का हर एलिमेंट का आपको मिकदार कितना मिला, अब आप मिकदार बताएंगे, तो मिकदार को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या, क्योंकि ये वर्ड निकला हुआ है क्वांटिटी से, और क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। क्या मिकदार, यानी आपने एक कंपाउंड, एक सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर आपने उसको क्वालिटी चेक की, कंपाउंड कौन सा मौजूद है, उस कंपाउंड का मिकदार भी आपने बताया कि मिकदार कितना है। सर दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक्चुअल यही है एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन को समझा एनालिटिकल केमिस्ट्री को, उसकी डेफिनेशन को भी हमने समझा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, और उसके अंदर हम किन चीजों की स्टडी करते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। ठीक, आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा डिटेल के अंदर एनालिसिस के ऊपर। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे, समझेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।